हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ का पहला खंड पढ़ेंगे। चौपाई है, नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि सिउ धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ने असिरिसि कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यह दृश्य है सीता स्वयंवर का। राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार शिवजी का धनुष टूट चुका है, राम जी ने तोड़ दिया है। उसी समय क्रोध में भरे हुए परशुराम का आगमन होता है, क्योंकि ये धनुष परशुराम के आराध्य देव शिव का था। इसलिए जब टूटा, उसको टूटा हुआ देखें तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध मुद्रा में ही उनका सभा में आगमन होता है। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम क्रोधित मुद्रा में आते हैं तो श्री राम जी बहुत ही विनय पूर्वक उनको समझाते हैं। कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह कोई आपका सेवक ही होगा, कोई एक दास ही होगा। आये सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। अब श्री राम जी कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी क्या आज्ञा है, आपका क्या आदेश है। इतना सुनते ही एक तो पहले से ही क्रोधित थे परशुराम, और भी क्रोधित हो गए और भी क्रोध भरे स्वर में बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। जो सेवक होता है वह सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। और यहाँ धनुष तोड़कर ये तो शत्रुता मोल लिया गया है, शत्रु का काम किया गया है, और शत्रु का काम है लड़ाई करना। सुनहु राम जहि सिउ धनु तोरा, सहस बाहु सो सम सो रिपु मोरा। आगे परशुराम जी कह रहे हैं, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नद मारे जई हैं सब राजा। फिर कह रहे हैं परशुराम जी, इसलिए ये जो धनुष तोड़ने वाला है, इसको ये जो सभा है अलग कर दे। तुरंत ही मेरे शत्रु को इस सभा से अलग कर दे। नत मारे जई हैं सब राजा, और नहीं तो उसी के चक्कर में सारे राजागण मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरि अवमाने। इतना वचन परशुराम के सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और उनके क्रोध को, परशुराम जी के क्रोध को और भी भड़काते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिसि कीन्ह गोसाई। अब ये तो वो पहले ही क्रोध में एकदम भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। लक्ष्मण जी जैसे बोले और उनके गुस्से को भड़का दिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैंने बचपन में बहुत सारी धनुहिया तोड़ डाली, लेकिन कभी भी आपने इतना क्रोध नहीं किया।
हे मुनिश्रेष्ठ, कभी भी आपने इतना क्रोध नहीं किया, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर इतना ममता, इतना मोह माया क्यों है? सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण के इस बात को सुनकर, भृगुकुल केतु कौन है? परशुराम। परशुराम जी और क्रोध से रिस करके बोले, रे नृप बालक काल बस, हे राजकुमार तू काल के बसीभूत है, बोलत तो ही न संभार, इसलिए तू संभाल के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। कह रहे हैं यह धनुष और धनु ही के समान नहीं है, यह शिव जी का धनुष है और ये सत्यता पूरा संसार जानता है। अब शिल्प सौंदर्य में हम जानेंगे। इसमें इस चौपाई खंड में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, सरल व सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वीर रस की प्रधानता है, सहस बाहु सम। सहस बाहु सम में इस शब्द में उपमा अलंकार है, चौपाई छंद प्रयुक्त है। अब जानते हैं इससे रिलेटिव क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं। परशुराम इतने क्रोधित क्यों हो उठे? इस काव्यांश से संबंधित 3 प्रश्न हैं। पहला है परशुराम इतने क्रोधित क्यों हो उठे? उत्तर है चूंकि ये धनुष परशुराम के आराध्य इष्ट देव शिव जी का था और जब वो सीता स्वयंवर में टूट गया तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। अगला है काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। दूसरा है परशुराम शिव भक्त हैं। और तीसरा प्रश्न है काव्यांश में वर्णित किन्हीं 2 भावों का उल्लेख कीजिए। इस काव्यांश में जो 2 भाव उभर के आए हैं उनके बारे में बताना है। पहला भाव तो है परशुराम के क्रोध भाव को देखना, क्रोधित स्वभाव का आना, और दूसरा है राम की विनयशीलता, जहाँ हमने जाना, देखा, अनुभव किया कि परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, वहीं श्री राम की विनयशीलता भी हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम अगला चौपाई खंड पढ़ेंगे। धन्यवाद।